माफ कीजिए, आज मुझे होश नहीं रहा, इसलिए अपनी जगह भूल गई। ये पहली बार नहीं। इसके लिए कोई कायदा, कोई कानून नहीं। बहू, भगवान के मंदिर और संगीत के भवन में एक ही कायदा होता है, एक ही कानून चलता है, और वो है दिल का कानून। और लता के दिल में जो संगीत है वो शायद इस वीणा में भी नहीं। लता, आज तुम्हारे संगीत ने हमारे दिल के तारों को छेड़ दिया, और ना जाने कितने सोए हुए सपने जगा दिए। कौन से सपने रानी माँ जी? एक सपना तो तेरा ही है बेटा। किस दिन तू ऐसी बहू लाएगा जो इस महल में तेरे जीवन में खुशी का संगीत भर देगी। वो आएगी, जरूर आएगी। तुम्हारा बेटा तो आदमी कहलाने के भी काबिल नहीं। उसकी बात छोड़िए, आगे बढ़िए। बेटे ने क्या लिखा है? लिखा है वो अच्छी तरह है। हमारे रहने के लिए उसने घर का इंतजाम कर दिया है। लेकिन मैं सोचता हूँ तुम्हारे लाल को कैसे ले जाऊं। अगर उसने वहां भी अपने गुल खिला दिए तो तुम्हारी बेटी का क्या मुंह रह जाएगा। लो, आ गए तुम्हारे सुपुत्र। ये भैया, जैकपॉट लग गया हाथ। क्या घर के 300 भी गए हाथ से? 300? कौन से 300 रुपए? क्या बात हो? ये ऐसे बातें करिए जैसे मैंने कोई चोरी की। चोरी छोटी चीज होती है, तुमने तो डाका डाला है, डाका। लता ने तुम्हारा सारा भांडा फोड़ दिया है। वो हर महीने 500 रुपए भेजती थी, तुम 200 देते थे मुझे, और बाकी 300 घोड़ों के लिए दबा लेते थे। घोड़े तो माँ बाप से भी ज्यादा इसके नजदीकी रिश्तेदार है ना। बस कीजिए, बस कीजिए। ये संभालिए अपने 600। मुझे नहीं मालूम था कि आपको बेटे से बढ़ के ये रुपया प्यारा है। छोड़ो बसंती, इन्हें तो मेरी कीमत उस वक्त मालूम पड़ेगी जिस वक्त लाखों रुपए का मेरा जैकपॉट निकलेगा। तुम जो जी में आए करो, हमें तुमसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। हाँ? सचमुच नहीं? बिल्कुल नहीं। हम भूख से मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। ओ, मम्मी, डैडी, एक बार फिर सोच लीजिए। सोच लिया। तुम निकल जाओ मेरे घर से। ओके ओके, आज के बाद हम इस घर में कभी कदम नहीं रखेंगे। और डैडी, उम्मीद है कि हमारे गरीब खाने में आप भी कभी कदम नहीं रखेंगे। अरे नहीं जाएंगे तो धमकी किसे दे रहा है? किसी को नहीं, किसी को नहीं। बसंती, जाने से पहले ये बक्सा खोल के क्यों नहीं इन्हें जैकपॉट का दर्शन करवा दे? हाँ? लुक मम्मी, लुक डैडी, लुक लुक। नगद 3 लाख रुपए आप लोगों ने कभी जिंदगी में नहीं देखे होंगे। मैंने जिंदगी में 3 लाख तो नहीं देखे, लेकिन तुझ जैसा 3 चक्के का कमीना भी नहीं देखा। मारते क्यों? टाटा डैडी, ले जा इसे। तेरा कचरा मुझे नहीं चाहिए, ले जा। ओके ओके। चलो 3 और ये 3 मेरे। चलो जी। बड़ा शानदार घर मिला है, लेकिन इतने बड़े घर की देखभाल। अरे तुम इसकी फिक्र न करो, नौकर चाकर बहुत हैं। तुम तो रानियों की तरह बस आराम करो। बेटी, मकान से ज्यादा ये सुनकर खुशी हुई कि जिनके यहाँ तुम काम करती हो वो तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं। अच्छा, तब करण सिंह खुद खाना भी नहीं खा सकता, खिलाने के लिए भी उसे सेक्रेटरी चाहिए। लता को हमने खाने पे बुलाया है। आओ लता, बैठो। हेलो गौरी, कब आई तुम? आज ही। कल देखा तू इतनी सी थी, आज देखा तू इतनी हो गई। बेटियां और बेले बहुत जल्दी बढ़ती हैं। सही कहा आपने रानी माँ जी। आज बेटी, कल माँ, परसों नानी। मर्द ऐसी तरक्की इतनी जल्दी नहीं कर सकता। आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी ऐसी तरक्की करने वाली नहीं हूँ। मैं तो शादी ही नहीं कर रही। क्यों नहीं बेटी? हम तो कितने दिनों से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक दिन तुम इस घर में करण की दुल्हन बनकर आओगी। दोनों बहनें एक ही घर में ब्याह से लाई जाए तो भाइयों में फूट नहीं पड़ती, खानदान में झगड़े नहीं होते। एक फायदा और भी होता है, कभी एक बहन को आंसू बहाने पड़े तो दूसरी मौजूद होती है उसके आंसू पोंछने के लिए। ठीक है बहू, तुम तो ऐसे कह रही हो
जैसे सारा दिन आंसू ही बहाती रहती हो। हम अपनी नहीं, उनकी बात कर रहे थे, जिनके पति हमेशा शराब के नशे में चूर और बदमस्त रहते हैं। सुबह भी शराबी की बात भी सुन लो। आज तक हमने जो भी लड़की देखी, हंसती हुई देखी, रोती हुई देखी ही नहीं। देखते भी तो कैसे देखते भैया? पैसे से खरीदी हुई गुड़िया सिर्फ हंसना जानती है। बहू, कैसी बात निकालती हो मुंह से? तुम्हें हमारा भी लिहाज नहीं? बेलिहाजी में भाभी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इनकी बातें सुनकर तो शराबी को भी शर्म आने लगती है। इजाजत चाहेंगे? हम जा रहे हैं। अब तक सिर्फ जिक्र सुना था, आज अपनी आंखों से देख लिया। ये कितने अच्छे। आंखों से आदमी सिर्फ बाहर का खोल देख सकता है, अंदर की खूबसूरती नहीं। अंदर की खूबसूरती सिर्फ तुम्ही ने देखी होगी, हमें तो न देखने की फुर्सत है न जरूरत है। चलिए। ये क्या रानी साहब, आप रो रही हैं? आज रोना पड़ गया। दिल में एक तीर सा चुभा और आंखों से आंसू उछल पड़े। लोग भारी सभा में हमारे बेटे को, हमारे करण को शराबी कहे। ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ये उंगली क्या दिखा रहे हो आसमान को? अरे हुजूर समझ लीजिए कि आसमान की खबर लाया हूँ। क्या बकते हो? अरे मुझे आज मालूम पड़ा मालिक कि अमेरिका वालों ने चांद की तरफ जाना क्यों छोड़ा। क्यों 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 छोड़ा यार, बताओ। हुजूर इसलिए छोड़ा कि चांद जो जमीन पे उतर आया, आप हुक्म दे तो आज शाम ही को उस चांद को आपकी बाहों में डाल दूं। कौन है भाई, कौन है वो? हम भी सुनना चाहेंगे। चांदी की बनी हुई, चांदनी में धुली हुई। हो 200 रुपया तो मुझे सिर्फ उसकी खबर लाने का मिलना चाहिए। 200 रुपया? हाँ जी। एक मिनट, अगर माल तारीफ से कम निकला तो हम तुम्हें आधा कर देंगे। गुलाम हाजिर है सरकार। ये तकता हुजूर यार, 1 मिनट में आ रही हूँ। बदतमीज है। आपको शराब नहीं पीनी चाहिए। लता, मैं आपको पीने नहीं दूंगी। What nonsense! तुम कौन होती हो हमें रोकने वाली? हमें पीने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए। हमारी मर्जी एक आजाद आंधी की तरह जिसे तुम जंजीरें नहीं बना सकती हो। तुम हंस रही हो? हंसने की तो बात ही है। जो बोतल की कैद तोड़ नहीं सकते वो आजाद आंधियों की बात कैसे कर रहे हैं? लता, तुम अपनी सीमा भूल रही हो। जी नहीं, मैं आपको आपकी सीमा बता रही हूँ। हर चीज की एक सीमा होती है, कुछ कीमत होती है। आपके पास तो न अपनी इज्जत की कीमत है न दूसरों के प्यार की। लता, ये पल्लू देखिए मेरा, मैं जाने कितनी बार भीग चुका है आपकी माँ के आंसुओं से। आपका बस चले तो आप माँ के आंसू भी पी जाएंगे, सिर्फ उनमें शराब जैसा नशा होना चाहिए। लता, जबान को लगाम दो। हमारे सामने जो गुस्ताखी करता हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो कीजिए, लेकिन मैं आपको नहीं पीने दूंगी, नहीं पीने दूंगी। हम पिएंगे, तुम क्या कर सकती हो? मैं अपनी जान तक दे सकती हूँ। Oh, shut up, mind your own business. You bloody woman! हमारे दिल पे जमा हुआ खून। लीजिए, आप तो रोज पीते हैं, आज ये भी पी के देखिए। इसमें शराब से लाली भी ज्यादा है, नशा भी ज्यादा है, गर्मी भी ज्यादा है। शराब का नशा तो रात को चढ़ता है, सुबह उतर जाता है, मगर खून का नशा जल्दी नहीं ढलता। पीजिए, पीजिए। लता!
छोटी दादा। तुम क्या समझती हो हम खून के प्यासे कोई जंगली जानवर हैं? क्या हमारे सीने में दिल नहीं है? हम शराबी जरूर हैं, मगर हम शराबी क्यों बने ये तुम्हें मालूम नहीं। हमारी कहानी शराब में नहीं, खून में लिखी हुई है। आओ हमारे साथ, हम तुम्हें बताते हैं। ये देखो। कौन है ये कौन है? तुम कौन हो, हम कौन हैं? इन तमाम सवालों का जवाब इस तस्वीर में मौजूद है। चेहरे की शांति देखो, इन आंखों में भरा हुआ प्यार देखो। ये वो देवी है जो हमारी मां ने, लेकिन हमें मां से बढ़कर प्यार दिया इसने। लता, आसमान में उड़ते पंछियों, जमीन पे रेंगते हुए कीड़ों और जंगल में घूमते हुए जानवरों को भी मां का प्यार मिलता है। नहीं मिलता तो अमीरों के बच्चों को नहीं मिलता। जानती हो बच्चे के मुंह से क्या पहला शब्द निकलता है? मां। लेकिन ये शब्द जब पहली बार चीख बन के हमारी छाती से निकला तो उसका जवाब हमारी अपनी मां ने नहीं दिया, इसकी ममता ने दिया हमें। मां। इसीलिए हमने हमेशा इसी को मां माना और किसी को नहीं। हमारी मां को तो हमारे साथ खेलने से ज्यादा ताश खेलने का शौक था। पता खेलिए रानी साहिबा। मां, ये पता खेलिए। ये वाला? हाँ। बड़े कुंवर तो आपसे भी अच्छी ताश खेलते हैं। क्यों ना खेले? बेटा किसका है? लेकिन छोटे कुंवर कहाँ रहते हैं? उनको कभी नहीं देखा माँ के पास। आया, तेरा छोटे कुंवर को बुला। सोच क्या रही हो? पत्ता फेंको ना। ठहरो भी। माँ, वो क्या खेल रहे हैं? बोलो ना माँ, वो क्या खेल रहे हैं? ये तुम क्या कह रही हो बेटे? ये तुम्हारी आया है? माँ तो हम है। नहीं, आप रानी माँ जी और ये माँ है। आया, ये तुम क्या सिखा रही हो छोटे कुंवर को? अगर तुम माँ हो तो हम क्या है? जी। खामोश, राजा साहब की तरह। बच्चा आपको माँ कहे तो कैसे? आपने बच्चे को माँ का प्यार नहीं दिया। ताश के 52 पत्ते दिन में 1000 बार देखती हैं आप, लेकिन आपको फुर्सत ही नहीं मिलती कि बेटे का चेहरा दिन में 1 बार देख सकें। उसने जब भी आपको देखा है चलती फिरती तस्वीर की तरह देखा है। बच्चा तो उसी को माँ कह सकता है जिससे उसे माँ का प्यार मिला हो। इसलिए हम आया को नहीं निकाल सकते आपके कहने पर भी नहीं। तो आपको भी बेटे की तरह आया हमसे ज्यादा पसंद है क्या? ये वही खून है जो अब तक जमा हुआ हमारे दिल पर। वो भयानक तस्वीर खुदी हुई है हमारे सीने पे। खून में डूबी हुई हमारी माँ, मौत की आंधी में कांपता हुआ उसके होठों पे आखिरी शब्द, बेटा। हम दुनिया में सब कुछ भूल सकते हैं, मगर वो खून नहीं भूल सकते। रानी माँ जी ने बहुत कोशिश की हमें बहलाने और अपनाने की, लेकिन हम वो खून की लकीर कभी ना पार कर सके जो उनके और हमारे दरमियान खिंच गई थी। पिताजी के दिल पे भी कम चोट नहीं आई। रानी मां का जुर्म तो छुप गया दौलत के जोर पे, लेकिन पिताजी के दिल पे नासूर बन के बैठ गया। किस तरह वो परसों बिस्तर से ना उठ सके। 15 साल इसी में गुजर गए। फिर एक दिन
बेटा करण, हम जानते हैं तुम अभी तक अपनी आया की मौत को भुला नहीं सके, इसलिए अपनी माँ से दूर दूर रहते हो। लेकिन बेटे, हमारी दुनिया एक और ही दुनिया है। ऊंचे लोगों की दुनिया, जहां इंसान की जान से उसके खानदान की झूठी शान की ज्यादा कीमत होती है। हम दिल खोल के हंस भी नहीं सकते, जी भर के रो भी नहीं सकते। पिताजी, आपको डॉक्टर ने पीना मना किया है। हाँ बेटे, इसके सिवा डॉक्टर कर ही क्या सकते हैं। उनके पास हर बीमारी की दवा है, लेकिन यादों को मिटाने की दवा नहीं। हम भी यादों को मिटा नहीं सकते, सिर्फ भुलाने की कोशिश कर सकते हैं, शराब के सहारे। पिताजी इस दुनिया से चले गए, मगर उनके जाने के फौरन बाद हम भी उन्हीं के कदमों पर चलने लगे। हमें भी वही बीमारी थी जो उन्हें थी, याद। हमने भी इलाज ढूंढा तो वही ढूंढा, शराब। अब तुम्हें मालूम हुआ लता, हम शराब क्यों नहीं छोड़ सकते? कौन कहता है आप शराब नहीं छोड़ सकते? मर्द वही होता है जो अपनी कमजोरियों से ज्यादा कमजोर नहीं होता। आप विश्वास नहीं करते मुझ पर? विश्वास करते हैं, इसलिए लता, हम तुम्हारे सर पे हाथ रख के इस देवी की सौगंध खाकर कहते हैं, हम आज के बाद शराब कभी नहीं पीते। अरे लता, ओ लता, मुझे शराब की कसम, मैं तुझसे बदला लूंगा। तेरी वजह से मेरे छोटे सरकार भटक गए, मैं उनको फिर से रास्ते पे ले आऊंगा। तेरा सत्यानाश हो। अरे हाँ, ये मेरे जोड़ों में दर्द क्यों हो रहा है? मेरी नसें क्यों फट रही हैं? लो। अरे ये पेट्रोल का पीपा कहाँ से उठा लाई? मुझे तो शराब चाहिए थी मेरी माँ। अरे पीपा पेट्रोल का है, अंदर मवे की शराब भरी है। हाँ? बहनोई रोज पीवत है। अच्छा, अरे तो आज बहनोई समझ के ही पिला दे मेरी रानी। ले ले। ला। अरे हाँ, इसने तो अंदर बाहर सब जला दिया। ये शराब है कि पेट्रोल? अरे देसी माल ऐसा ही होवत है, लेकिन तुमरे को माल से क्या, तुम्हें तो नशा चाहिए, और इसमें अंग्रेजी से बढ़कर नशा होवत है। चल ले जा। अच्छा, ले, लेट गया। आंखें बंद कर। बंद कर ली। अब मुंह खोल। हम तुम्हें मजे से पिलावत है। ले। अरे तू पहले घासलेट बेचती थी क्या? तुमरे को नशा मांगता है कि नहीं? नशा नशा। चौक फिर लो। ठहर जा। लो नशा। अब बोलो, कैसा है नशा? अरे मुझको यार माफ करना, मैं नशे में हूँ। बिजली, हमको किसी की परवाह नहीं है। अरे छोटे सरकार ने शराब पीनी छोड़ दी तो क्या हुआ? बड़ी सरकार ने तो नहीं छोड़ी। क्या मत बोल? हम बड़े सरकार की नौकरी करेंगे, हम उनकी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। छी। अरे धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, हमरे को ये बात पसंद नहीं। अरे आजकल बड़े बड़े लोग यही करते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी से तीसरी, माल कमाने का यही तरीका है। छोटे सरकार, बाहर आपके कुछ किसान आपसे मिलने आए हैं। हमारे किसान बाहर क्यों खड़े हैं? उन्हें हमारे पास अंदर भेजा जाए। जो हुक्म।
छोटे सरकार, हम एक अर्जी लिखवा कर लाए हैं आपके लिए। हमने पढ़ ली है अर्जी। कब? आपने तो देखी तक नहीं। हमने पढ़ ली है। इनकी आंखों के अंधेरों में, इनके चेहरों की झुर्रियों में, इनकी भूख और हमारे जुल्म की कहानी इनके माथों पे लिखी है। लता, हमारे गांव आदर्श गांव होने चाहिए। इनमें से जिनके पास घर नहीं उन्हें घर दे दिए जाएं, जिनके पास जमीनें नहीं जमीनें दे दी जाएं, जमीनों पे कुएं खुदवा दिए जाएं, पंप लगवा दिए जाएं, हमारे अनाज के गोदाम खोल दिए जाएं, जो जितना ले जाना चाहे उसे ले जाने की इजाजत है। छोटे सरकार, हम आपके एहसानों का बदला कैसे चुकाएंगे? एहसान? एहसान किस बात का? हम तुम्हें दान नहीं दे रहे। समझ लो हम अपने पुराने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। धन्य है आप छोटे सरकार। भगवान आपको लंबी उम्र दे। सदा सुखी रहें। लता, हमारे दौरे का इंतजाम करो। हम अपनी जमीनों पर जाएंगे और अपने लोगों से मिलेंगे। लता, जो चीजें हवाओं में लहराती और आसमानों पे उड़ती उन्हें बांधना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बंधी हुई छुपी हुई अच्छी लगती हैं। तुम बहुत अच्छा कियन जो आज यहाँ आए गए। आज के दिन हम बरखा माता की पूजा करते हैं। आज के दिन तोहरा के हमरा संग गावे पड़ी, खावे पड़ी, नाचे का पड़ी। हमें नाचना पड़ेगा, गाना पड़ेगा। हाँ मालिक, प्यासी धरती की पुकार हम कितवा से ही आसमान तक पहुँचावत हैं। ई धरती तो वो धरती है मालिक जहाँ नेहरू जी भी नाचिन है, शास्त्री जी भी नाचिन है। अच्छा, बैठो मालिक। गिर दे। इस त्योहार की खास रीत होवत है मालिक। पहले हम मर्दन औरतन की टोलियां बनावत हैं, फिर जोड़ियां। जौन जोड़ी सबसे सुंदर होवत मुखिया उनका अंगूठियां पहनावत है। अरे सबसे सुंदर जोड़ी तो ये बैठी है, एक राजा दूजी रानी। लावा अंगूठियां। लाओ मालिक, तो ठहरो, तुम दोनों तो बहुत अनाड़ी निकलियो रे। अंगूठी पहनी नहीं जावत, पहनाई जावत है। तोहार अंगूठी ऊ का पास है, ऊ का अंगूठी तोहार पास है। अपना अंगूठी अपना रानी का पहनावा। ऐसे नहीं। हाँ, अब पहना। अपने राजा को पहनावा। अरे नहीं जाओ, नहीं जाओ। अरे नहीं जाओ।